नाजरीन, देखती आंखों और सुनते कानों को प्रोफेसर हकीम मलिक दाऊद का सलाम पहुँचे। अर्ज़ ये है कि आज मैं थोड़ी गुफ्तगू करूँगा मगर बड़ी अहम गुफ्तगू करूँगा। मैंने फेसबुक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, नीम हकीम आजकल उनका बहुत दौर दौरा है और मेरा ये हक बनता है कि आपको ये आगाही दूँ कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि आजकल के दौर में ये जांचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि बहुतात इतनी अताइयों की आ गई है कि लोग जज नहीं कर सकते कि मैं ये जो जान अल्लाह पाक ने इतनी कीमती मुझे दी है मैं किसके हवाले कर रहा हूँ। हर आदमी दावेदार बना हुआ कि मैं बहुत समझदार हूँ और मेरा बड़ा जद्दी पुश्ती काम है। तो अर्ज़ ये है कि पहले आप उसकी अपनी सेहत देखें, उसकी शक्ल देखें, उसकी तालीम देखें। गुफ्तगू बंदे की बता देती है कि ये कुछ काबिल है या वैसे ही हकीम बना हुआ है 4 दिन किसी का बैग उठा के। तो अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह ताला ने मुझे एक मुनफरिद मकाम से नवाजा है, क्योंकि हर्बल मेडिसन में पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने PhD की है। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो नीम हकीम, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस फॉर लाइफ, नीम हकीम ख़तरा है जान। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जान अल्लाह ने आपको इमानत दी है और ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसकी हिफाजत कीजिए। और सबसे बढ़कर ये कि आप ज़िंदगी के हर मामले में मियाना रवि इख्तियार कीजिए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो लोग शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं या जिनकी शादी होने वाली है, तो मेरे भाई अपनी जान को संभाल कर रखिएगा। लोग ऐसे ही कह देते हैं कि आपकी ताकत खारिज हो गई है, तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ताकत वाकत कुछ खारिज नहीं होती। हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसका रस बनता है और रस का खून बनता है, खून का सफ़रा बनता है, सफ़रा की मिख बनती है, मिख की हड्डी बनती है, हड्डी का गोश्त बनता है, गोश्त की चर्बी बनती है और आखिर में जाके वो सीमन बनती है जिससे मैं, आप, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल पैदा हुए हैं। तो ये ऐसे आसानी से नहीं निकल जाती। ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि ये जो इंसानी सिस्टम है ना, जैसे जिस्म में बहुत सारे सिस्टम है, ये एक सिस्टम और एक प्रोसीजर के बाद ये सीमन जो है वो निकलती है। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि आजकल लोग ऐसे कहते हैं कि ये खा लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब मेरी तो कम से कम इखलाकी लिहाज से ये ज़बान ज़ेब तो नहीं देती, मगर ये अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ना मैं दावा करता हूँ, मगर ये हकीकत आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है कि उसने मुझे वो तालीम दी है, वो नुस्खा जात दिए हैं, वो अक्ल सलीम दी है कि मैं इंसान को देख कर बता सकता हूँ कि इसमें 4 आने, 8 आने, 1 रुपया, 1 पैसा कमी है या नहीं। क्योंकि चेहरा इंसान का एक किताब है, सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ने का हुनर अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि नीम हकीम अताइयों से आप बचें, और कभी ऐसा कोई मसला हो तो मेरा नंबर ऊपर चल रहा होगा। मैंने कई साल हकीमों को पढ़ाया है और अल्लाह के फजलो करम से इसी तिब्बी खिदमात की बदौलत मुझे साबका वज़ीर आज़म ने, साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, साबका गवर्नर पंजाब ने मुझे गोल्ड मेडल और कई दूसरे जो हैं वो इनामों के नाम दिए हैं। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। मैं गरूर तो नहीं करता, मगर फ़ख्र ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे वो हुनर दिया है कि ऐसे घर आबाद हो गए हैं जिनके घरों में तलाक़ों के जो है वो था कि सुबह हुई या शाम हुई, सुबह हुई या शाम हुई। तो अल्लाह पाक ने, मैंने कहा, बेटियों को भी समझाया, बेटों को भी समझाया कि इसे कुछ वक़्त दीजिए। और इंशाअल्लाह ताला आज वो जो साहिब औलाद बने हुए हैं, उनके घर बस रहे हैं, वो अपने दिल से दुआएं दे रहे हैं। और उन्हीं दुआओं का सदका है कि अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे बीवी बच्चों को भी सबको एक सेहत से नवाजा हुआ है। और बस एक ही हुनर है, एक ही बात ज़हन में है कि मेरी ये दुआ है कि मैं जिसको दवा दूँ अल्लाह पाक अपने अज़गैब से उसको शफा दे, मदीने वाली सरकार उसको अपने अज़गैब से शफा दे। और अल्लाह ताला हमारी शर्म और बरम रख लेता है। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ, जो गरीब लोग हैं महज पैसे की खातर अपना इलाज नहीं करवा सकते,
یہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا خدمت گزار ہے. ایک دفعہ آپ تشریف لائیں دواخانے کے اوپر. چوک چبرجی ہمارا ہیڈ آفس ہے، حجویری ٹاور پلازا، دواخانہ حکیم ملک داؤد. انشاءاللہ تعالی خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، ازدواجی زندگی آپ کی ہیرا بن جائے گی، اور میاں بیوی کے درمیان بچوں کا ایسا آپ کا سلوک ہوگا، مثالی سلوک ہوگا. آپ مرد نہیں بلکہ فخر مرد بنیں گے. میں گندی بات میرے زبان سے زیب نہیں دیتی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ بھول جائیں گے کہ میں کبھی کمزور بھی تھا. ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.